हेलो गाइस, तो मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ फिर से और एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेहतर सा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। आपको पता है वो क्या है? वो एक एआई टूल है जिसके बारे में हर किसी को पता होता है। ये एआई टूल और कुछ नहीं, बस हम लोग का अपना चैट जीपीटी है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ चैट जीपीटी के ऊपर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग चैट जीपीटी को बहुत आराम से यूज़ करते हैं और उनके काम बहुत इजीली करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को ये बोलते हैं कि चैट जीपीटी ऐसा है वैसा है। बस लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोगों को प्रॉम्प्ट देना ठीक से नहीं आता है। अगर आप चैट जीपीटी एक एआई टूल है, उसका कुछ अपना दिमाग है। अगर आप अच्छे से उसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, आप अच्छे से उसको मैसेज नहीं देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसके साथ साथ वो हम लोग का इंग्लिश भी समझता है और वो हिंदी भी समझता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए, चैट जीपीटी के साथ। तो चैट जीपीटी एक open.ai ओपन साइट है जिसको, जैसे कि हम लोग का कैनवा होता है, जैसे हम लोग का फिग्मा होता है, तो वैसे ही ये चैट जीपीटी भी होता है। चैट जीपीटी लेकिन एक एआई सोर्स है जिसके लिए हम लोग बस उसको टेक्स्ट लिखेंगे और वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, वो हमारी जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसी को वो प्रॉम्प्ट बोलता है, उसी अकॉर्डिंगली वो हम लोग को दे देता है। लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हम लोग जो टॉपिक के बारे में उनको जानना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो एक एआई टूल है। क्या पता वो जो हम लोग पूछ रहे हैं वो सही होगा गलत होगा। ऐसा हम लोग का अगर इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो जो लोग चैट जीपीटी यूज़ करेंगे उनको उसके बारे में, उसी फील्ड रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसी चैट जीपीटी को स्टूडेंट्स लोग यूज़ करते हैं अपने असाइनमेंट बनाने के लिए, कोडर यूज़ करते हैं कुछ अपने कोड को लिखने के लिए। लेकिन वो भी कोडिंग जो होता है, कोडिंग में भी वो सब कुछ चैट जीपीटी नहीं लिखता है, वो थोड़ा बहुत लिखता है और कोडर जो हम लोग का होते हैं वो उसको मॉडिफाई करते हैं। और हम लोग का जो डिज़ाइनिंग जो ऐसे होता है, डिज़ाइनिंग में भी वो चैट जीपीटी आपको बता देता है कि ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है, एआई टूल है, ऐसे ऐसे वॉइस ओवर आप कर सकते हैं, कौन सा, जैसे कि मैं एक ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ तो मैं उनको पूछ सकती हूँ अभी का मेरे टॉपिक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो वो मुझे बता सकता है कि हाँ फोटोशॉप ट्रेंड है कि इलस्ट्रेटर ट्रेंड में है, तो मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज करूँगी। कुछ आइडियाज़ जैसे कि मैं अपनी असाइनमेंट कैसे लिखूँगी, लेकिन वो सब कुछ एक फॉर्मेट में होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में, वो हम लोग उनको बताते हैं। लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा होता है अगर हम लोग प्रॉम्प्ट अपनी इंग्लिश में ही लिखें। लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आता है फिर भी आप लोग उसके साथ काम कर सकते हैं, हिंदी में अपनी बात रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत सीखते हैं जो हम लोग का होता है चैट जीपीटी। तो चलिए, हेलो गाइस, तो यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी का एक जो स्क्रीन होता है आपके सामने हाजिर है। तो ये चैट जीपीटी जो है वो एक फ्री टू यूज एआई सिस्टम टूल है, उसको हम लोग वेरियस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक टास्क से और ये एक एआई टूल है, इसको हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का डेली का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम वर्ड का काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई इमेज डाल सकते हैं, कोई भी एक कोड लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पर अपनी जो होता है असाइनमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को खोल लेती हूँ। ये मेरे पहले से ही लिंक्ड ही, मतलब अपने ईमेल के साथ लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीमेल के साथ एक लिंक ही कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खोल जाएगा और यहाँ पर मैसेज जो चैट जीपीटी है, ये वाला डायलॉग बॉक्स ये देखिए आ गया है। ये इसको यहाँ पर हम लोग मैसेज लिखेंगे। ये मैसेज हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चैट जीपीटी जो है वो दोनों के दोनों लैंग्वेज समझता है और यहाँ पर जो हम लिखेंगे उसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं।
तो आप ये पूछेंगे कि ये सब कुछ काम हम तो क्रोम पे भी कर सकते हैं, तो हम लोग को चैट जीपीटी का क्या ज़रूरत है। क्योंकि क्रोम में हम जब कुछ भी पूछते हैं तो हमको वो एक यूआरएल के फॉर्मेट में दे देता है, तो हम लोग वहाँ से एक डाउनलोड करते हैं, फिर इसको हम लोग देखते हैं रहे। ऐसे ही हमको पर्सनली गाइड करता है, जो कि हिंदी पर भी हो सकता है और इंग्लिश पर भी हो सकता है। आज ये एक एआई टूल है, उसके पास अपनी भी कुछ ब्रेन है। उसकी ब्रेन का मतलब है ये कुछ कोड उसके साथ लिखा गया है। तो आप यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रॉम्प्ट या फिर अपनी मैसेज लिखिएगा। अगर आप यहाँ से मैसेज ठीक से नहीं लिखेंगे तो आपको वो ठीक से कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमको देगा वो बस टेक्स्ट फॉर्मेट में ही ये सब कुछ हमको देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी पे भी यहाँ से लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग, तो ये देखिए मेरा ये खोल गया है। अगर आपका ये जो चैट जीपीटी का अगर आप पहले बार इसको खोल रहे हैं तो आपको एक लॉगिन का ईमेल मांगेगा। आप वहाँ से जाके बस अपनी ईमेल के साथ लॉगिन कर लेना है और अपने नेम के साथ डेट ऑफ बर्थ को दे देना है। उसके बाद वो आपके सामने ऐसे ही एक वेलकम विंडो खुल जाएगा। तो ये देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स है, इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग मैसेज लिखते हैं और यहाँ पर जो हम मैसेज लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट के लिए हो। अगर कोई हम लोग का जो कॉलेज स्टूडेंट है, ये लोग अपने असाइनमेंट बनाने के लिए एक्सेल में कोई काम करता है, कोई कोडिंग लिखने के लिए, कोई भी काम हो यहाँ पर वो हम लोग को दे देता है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आता है, अगर आपको ग्राफिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मान लो अगर वाटर पोल्यूशन के बारे में मैं कुछ लिख रही हूँ, अगर वाटर क्या है, वो पोल्यूट कैसे होता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये पता चल सके कि हाँ ये मुझे ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले वाटर पोल्यूशन क्या है। तो ये देखिए थोड़ी देर में आपके सामने ये आ गया है जो वाटर पोल्यूशन क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पर आपका ये जो प्रॉम्प्ट है इसको डालना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ पाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगी वाटर पोल्यूशन असाइनमेंट। तो ये देखिए आपके सामने कितना सारा चीज़ आ गया है, जैसे कि डिफिनेशन आ गया, कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन आ गया, इफेक्ट्स आ गया। तो ऐसे करते करते ये बहुत सारा कुछ आपके सामने ला के रख देगा, वो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में। आप इसके सामने कॉलर करें या फिर ऐसे कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे दे देगा। सपोज मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि पाइथन का कोई एक सिंपल सा कोड जो कि बिगिनर्स के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाइथन कोड फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पाइथन की जगह में पाइथन आर ऐसे कुछ टाइप हो गया है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसलिए इतना सारा कोड ला के रख दिया है। लेकिन यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं पाइथन सिंपल कोड। तो ये देखिए जस्ट ऐसे ही सिंपल सा एक कोड दे दिया है, जैसे कि 2 नंबर है और 2 नंबर के लिए रिजल्ट क्या आएगा, उसको एडिशन के लिए और उसको प्रिंट कैसे करना है। तो ऐसे आप अपनी कोडिंग भी यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन इसका लिए भी आपको पाइथन थोड़ी बहुत आना भी चाहिए, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ फ्लोट होगा, यहाँ पे इंटीजर होगा या फिर क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट पे जो दिया गया है यहाँ पे कॉलम ठीक है कि नहीं है, ये जो दिया गया है ये सब कुछ का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा। ये एंड का काम क्या होता है, तो ये सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा, और इसके लिए आपको इस कोडिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात यहाँ पे आप देखिए, ये जो हम लोग को ये कोड दिया है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कोड करके अपनी जो VS कोड है या फिर कोई भी आप लोग सबलाइम है, जहाँ पर भी आप लोग यूज कर कोड लिख रहे हैं, वहाँ पर जाके आप लोग इसको या फिर पाइचार में इसको जाके वहाँ पर डाल सकते हैं और अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे एक देखिए दिस कोड डेमोन्स्ट्रेट्स बेसिक्स इनपुट एंड आउटपुट। ये देखिए कितना सारे जो लिखा गया है, ये किस चीज़ के बारे में कोड लिखा गया है वो हमको यहाँ पे बताता है। तो मान लो यहाँ पे मैं सपोज मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पूछती हूँ कि ग्राफिक्स के
टूल्स जैसे कि क्या होता है ग्राफिक्स टूल्स। तो ये देखिए ये आपके सामने आ गया है। ये जो ग्राफिक्स टूल्स है ये आपके पाइथन के लिए दे दिया है, क्योंकि मैं ग्राफिक्स टूल यहाँ पे कोई ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए नहीं बोली थी, तो इसीलिए ये मैटप्लॉटली दे दिया, प्लॉटली दे गया और ऐसे कुछ दे दिया जैसे कि ये सब कुछ, ये जो प्लॉटली होता है या फिर मैटप्लॉटली होता है, इसमें सब ग्राफ श्राफ्स ये सब कुछ हम पाइथन में बना सकते हैं। तो ये पाइथन रिलेटेड हम लोग को चीज़ दे दिया। अगर हम लोग मान लेते हैं, ये लिखते हैं क्वेश्चन व्हाट इज ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये देखिए यहाँ पर आ गया प्रिंट डिजाइनिंग, डिजिटल डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, ये सब कुछ आपके सामने आ गए हैं। मोशन ग्राफिक्स, तो फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं टूल्स क्या क्या है ग्राफिक्स के लिए, टूल्स क्या है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल्स। फिर एंटर कर लेने से आपके सामने कितने सारे टूल्स जो है, जैसे कि एडोबी फोटोशॉप हो गया, अब एडोबी इलस्ट्रेटर आ गया, इंडिजाइन आ गया, कोरल आ गया, स्केच आ गया, कैनवा आ गया। तो ये सब कुछ आपके सामने लाके खोल के रख देगा। फिर मान लो हम लोग यहाँ से पूछेंगे कि ये जो एडोबी फोटोशॉप होता है, एडोबी फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है या फिर मूव टूल का काम क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सिलेक्शन टूल क्या होता है। ये देखिए आपके सामने आ गया है सिलेक्शन टूल क्या होता है। जैसे कि लासो टूल है, पेन टूल है, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल क्या है, क्या काम करता है, ये पूरा का पूरा एक इंट्रो आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ से सीख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई भी एक एक्सेल का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखते हैं, एक्सेल फॉर्मूला। ये देखिए एक्सेल का फॉर्मूला आ गया है, एवरेज फार्मूला, इफ फार्मूला, ये सब कुछ भी लुकअप है। ये सारा का सारा फार्मूला आपके सामने ये ला के रख दिया। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा एक्सेल कैसा होता है, क्योंकि ये शायद आपको कोई चीज़ गलत दे दिया, क्या सही दे दिया, ये तो आपको पता नहीं है। तो इसीलिए आपको इसको यूज़ करने से पहले इस रिलेटेड जो भी आपको जानना है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप अपने लिए रखिए और उसके बाद इससे सीखिए। तो ये आपका काम आसान कर लेता है। ये एक AI टूल है, ये आपका काम आसान करने के लिए काम में आता है, ना कि ये आपका पूरा का पूरा काम ही कर लेता है। तो देखिए, और ये कैसा ChatGPT का ये आज इतना सारा बहुत सारे मैं आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।